भाई रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि अब वो ईरान को ओपनली सपोर्ट करने वाला है, जिससे मुझे एक बात तो पता चल गई है कि इतिहास की एक बहुत पुरानी आदत है अपने आप को दोहराने की। तो रशिया के इस स्टेटमेंट के बाद ये तो एटलीस्ट पता चल गया है अब लोगों को थर्ड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगी। और अगर मैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करूं तो एक छोटी सी कंट्री के छोटे से हिस्से से शुरू होने वाली लड़ाई कैसे देखते ही देखते पूरा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट डिसाइड कर देती है। तो मैं आपको एक मिनट में समझाता हूँ ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ से शुरू होती है और कैसे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मैप थर्ड वर्ल्ड वॉर के मैप को शेप करने वाला है। तो सबसे पहले लड़ाई शुरू होती है ऑस्ट्रिया एंड हंगरी को लेकर, और हंगरी इस चीज का फायदा उठाकर वो अटैक कर देता है साइबेरिया पे, और वहां पर साइबेरिया जो अपने ट्रूप्स को भेजता है रशिया के अंदर वहां पर लड़ाई करने के लिए। और जब रशिया इस वॉर में उतरता है तो रशिया अटैक कर देता है जर्मनी के ऊपर, और जब बात जर्मनी की आती है तो जर्मनी अपनी मिलिट्री भेज दी थी बेल्जियम के अंदर लड़ाई करने के लिए, और जब बेल्जियम की बात आती है तो बेल्जियम इसी बात का फायदा उठाकर हमला कर देता है फ्रांस पर, और जब बात फ्रांस पे आती है तो फ्रांस ब्रिटेन का सहारा लेके वापस से बेल्जियम पे अटैक कर देता है। इस तरीके से एक छोटी सी लड़ाई जो ईरान से शुरू हुई थी जिसको इजराइल लड़ रहा था, जो देखते देखते अमेरिका से लेके सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साइबेरिया, टर्की, यूएई, कतर, तेहरान, रशिया तक पहुंच गई है। अब देखना ये है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में चाइना किसके साथ होने वाला है। और जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का इस्तेमाल किया था, क्या उसी तरीके से इस बार वर्ल्ड वॉर में इंडिया यही स्टैंड लेने वाला है, या फिर मल्टी अलाइन पॉलिसी के साथ साथ इंडिया पीस को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ मेजर कदम उठाएगा।